Hello everyone, my name is Pathan Uzef Khan, Assistant Professor of Shrey Institute of Pharmacy, Aurangabad. So today we are learn about a new video lecture of Unit 2 of Pharmacology 1 for second year 4th sem students, that is Drug Discovery and Clinical Evaluations of NCE. NCE means what? न्यू केमिकल एंटिटीज, जो न्यू ड्रग्स होते हैं, जो न्यू ड्रग्स पहले ही लॉन्च होते हैं, तो उसकी किसी तरह से जो तो ड्रग डिस्कवरीज होती है, किस तरह से उसका प्री क्लिनिकल्स एंड क्लिनिकल इवैल्यूएशंस होता है, ये हम इसमें देखेंगे. सो लेट्स बी स्टार्ट. सो दिस इज द इंडेक्स. सो दीज आर द पॉइंट्स व्हाट वी विल कवर in this PPT. So first of all, causes of the drug discoveries, what is new chemical entities, drug development stage, preclinical means animal studies, need of the preclinical trials, animal species used in the preclinical trials, toxicological studies, clinical research, that is human trials, types of clinical trials, phase of the clinical trials, their conclusions and their references. So let's start. So first of all, causes of the drug discovery. So in this studies, a drug discovery program is needed because of if current drug is less therapeutic index, and also current drug shows the more side effects. Current drugs is price is costly to the below poverty lines people, general peoples, and having no effective treatment available for the particular diseases. So that cause we will include or we will perform the drug discoveries. Next, what is new chemical entities? न्यू केमिकल एंटिटीज क्या होती है? एक्चुअली न्यू केमिकल एंटिटीज ये जो होती है, क्या एक न्यू ड्रग हम कोई लॉन्च कर रहे हैं, न्यू ड्रग कोई डिस्कवर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एज ए डायरेक्टर इंडिका है, या न्यू ड्रग्स और कुछ हो सकता है, तो उसका जो तो इफेक्ट्स हम देखना है, तो उसके इफेक्ट्स कार्डियोवास्कुलर डिसीज पर हो रहा है, कार्डियो उसके बाद डायबिटिक मेलाइटिस पर कुछ इफेक्ट्स हो रहा है क्या, या कुछ वायरल डिसीज पर उसका इफेक्ट्स हो रहा है क्या, तो वो देखने के लिए हम क्या करते हैं, उसके प्री क्लिनिकल ट्रायल्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स लेते हैं. उस ड्रग्स को हम बोलते हैं न्यू केमिकल एंटिटी, जो कभी भी जो है तो इसकी स्टडीज कोई भी एनिमल्स पे, ह्यूमंस पर, या किसी कभी भी इसकी ट्रीटमेंट की नहीं गई है. सो अ न्यू केमिकल और कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी ensuring beneficial therapeutic activity against a particular biological target for untreatable diseases. A new chemical entity is also called as a new molecular entities. Next is a drug development stages. अलग अलग ड्रग डेवलपमेंट स्टेजेस होते हैं. हमने पहले बताया कि ड्रग डिस्कवरी इट इज अ रैंडम स्क्रीनिंग, serendipity, rational drug designing of prodrugs and active metabolites. This is all about the drug discovery. NCE means what? New chemical entities. सो प्री क्लिनिकल फेज, सबसे पहले प्री क्लिनिकल फेज होता है, जो फेज आप एनिमल पर यूज करते हैं. प्री क्लिनिकल फेज मींस व्हाट? इट इज यूज इन द एनिमल्स. तो ड्रग्स जो भी न्यू ड्रग्स है वो सबसे पहले ह्यूमंस पर स्टडी करने से पहले हम प्रियोरली एनिमल्स पर स्टडी करते हैं. उसमें इन विवो इन वाइट्रो स्टडीज करते हैं. इन विवो मींस व्हाट? इनसाइड द बॉडी. इन विट्रो मींस व्हाट? आउटसाइड द बॉडी. फार्माकोकाइनेटिक्स स्टडीज मींस व्हाट? इट इंक्लूड्स द एडीएम स्टडीज. फार्माकोकाइनेटिक्स मींस व्हाट? दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म एक्शंस और थेरेप्यूटिक इंडेक्स ऑफ द ड्रग. टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज, ये सब इंक्लूड होते हैं प्री क्लिनिकल स्टडीज. जब प्री क्लिनिकल स्टडीज पॉजिटिव रिस्पांस बताती है, जब प्री क्लिनिकल स्टडीज की पॉजिटिव रिस्पांस हमें दिखाई देगा, तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं. इट इज कॉल्ड एज द क्लिनिकल फेज. और ये INDA फेज मींस व्हाट? इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग फेज. जब न्यू ड्रग का इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद हम क्लिनिकल फेज स्टार्ट करते हैं, जो ह्यूमंस पर हम यूज करते हैं. इट इज कॉल्ड एज द क्लिनिकल रिसर्च सेंटर्स. आपने देखा होंगे जैसे वहाड रिसर्च सेंटर से, लुपिन क्लिनिकल सेंटर्स देखा होगा आपने. तो बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स होते हैं जो ह्यूमंस पर ट्रायल्स करते हैं आफ्टर द प्री क्लिनिकल स्टडीज. और प्री क्लिनिकल स्टडीज हम पहले देखना चाहिए कि प्री क्लिनिकल स्टडीज दिस आर परफॉर्मिंग इन द लेबोरेटरी. कोई भी कॉलेज के लेबोरेटरीज में, कोई भी इंडस्ट्रीज के लेबोरेटरीज में ये प्री क्लिनिकल स्टडीज करते हैं हम. उसके बाद जो है हम डायरेक्टली क्लिनिकल फेज में जाते हैं. इट इज कॉल्ड एज अ ह्यूमन ट्रायल. ये ह्यूमंस पर स्टडीज की जाती है. तो बहुत सारे अलग अलग क्वांटिटी में अलग अलग क्वांटिटीज के जो तो पेशेंट्स हम यूज करते हैं अलग अलग फेज में, और उसमें ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं. सो व्हाट आर द फेज? फेज 0 फेज, फेज 1 फेज, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4 फेजेस. तो 4 अलग अलग डिफरेंट फेजेस है. ये इसकी डिटेल्स हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. सो व्हाट इज अबाउट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सीन अबाउट द प्री क्लिनिकल फेज. प्री क्लिनिकल फेज इट आल्सो कॉल्ड एज एनिमल स्टडीज. इसमें एनिमल स्टडीज करते हैं. एनिमल स्टडीज कहाँ करते हैं? लेबोरेटरीज में करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होंगे एमफार्म स्टूडेंट्स, PhD स्टूडेंट्स या साइंटिस्ट जो होते हैं, तो वो एनिमल्स पे पहले स्टडी करते हैं कोई भी ड्रग्स के, और बाद में वो क्लिनिकल फेज में भेज देते हैं. सो इट इज अ न्यू ड्रग टेस्टिंग इन एनिमल्स.
studies conducted on animals. So which are the studies conducted? Pharmacokinetic studies, pharmacodynamic studies, assessment of safety index and toxicological studies for the animals to evaluate safety of the novel medications and to study dose of new drugs to be used in humans for first time. इसके लिए एनिमल स्टडीज करने से पहले, एनिमल स्टडीज कोई भी एनिमल स्टडीज करना है तो हमें CPCSCA के गाइडेंस चाहिए या उनके जो तो अप्रूवल चाहिए. IAEC इंस्टीट्यूशनल एनिमल इथिकल कमेटी का आपको जो तो परमिशन लगती है. परमिशन लेने के बाद ये आप जो तो एनिमल पर स्टडी करते हैं. नीड ऑफ द प्री क्लिनिकल स्टडीज, क्या इसकी नीड है? इन लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ NCA यूजुअली डन ऑन एनिमल्स. इफ इट गिव्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स इट विल यूज फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन ह्यूमंस. एनिमल्स पर इसका कभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखेगा आपको तो तभी आप जो तो क्लिनिकल ट्रायल्स कर सकते हैं. कभी एनिमल्स पर डायरेक्टली आप ह्यूमंस पर स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि ह्यूमंस की लाइफ इंपॉर्टेंस रखती है आपके लिए, इसलिए हम एनिमल्स पर स्टडी करते हैं. एनिमल्स पे जो भी इफेक्ट दिखेगा आप ह्यूमंस पर ट्रायल्स कर सकते हैं. इसमें और क्या क्या इसके यूजेस है? टू एवेलुएट द सेफ्टी, टॉक्सिसिटी, फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द NCA इन एनिमल्स फॉर फर्स्ट यूज इन मैन. आफ्टर द प्री क्लिनिकल ट्रायल्स फर्स्ट टाइम एंड NCA इज यूज इन ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स. नेक्स्ट इज द एनिमल स्पीसीज यूज इन प्री क्लिनिकल ट्रायल्स. हम एनिमल्स तो यूज करते हैं बट कौन कौन से एनिमल्स यूज करते हैं? जो एनिमल्स का फार्माकोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज है ह्यूमन से मैच होना चाहिए, उसके जो जेनेटिक प्रॉपर्टीज है, जेनेटिक रिस्पॉन्सेस है ड्रग्स का, तो ह्यूमन से मिलता जुलता होना चाहिए, यानी उसका सेम रिस्पॉन्स दिखना चाहिए. सो कौन कौन से स्पीसीज है? सो मेनी डिफरेंट स्पीसीज आर यूज अराउंड द वर्ल्ड बट द मोस्ट कॉमन इंक्लूड्स माइस, रैट, फिश, रैबिट्स, गिनिया पिग्स, हैमस्टर्स. Animals, these are the species of the rats and guinea pigs. Next is the birds, cats, dogs, guinea pigs and non-human primates like monkey and chimpanzees. These are the animals used in the preclinical trials. Next is the toxicological studies. सबसे पहले हम एनिमल्स पे स्टडी करने से पहले भी टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज करते हैं. उसमें आप पता करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 10 मिलीग्राम ड्रग है तो 10 मिलीग्राम ड्रग्स का क्वांटिटी हम बढ़ा देते हैं, कितने टाइम तक उसकी जो तो एनिमल सफर कर सकता है. तो एनिमल्स फॉर एग्जांपल 10 एनिमल्स ले रहे हैं हम और 10 एनिमल्स में हम 500 मिलीग्राम जब ड्रग ले रहे हैं तो 500 मिलीग्राम्स में कितने ड्रग सर्वाइव कर पाते हैं. तो इतनी सारी स्टडीज आप कितने एनिमल्स डाई होते हैं, कितने एनिमल्स सर्वाइव कर पाते हैं, तो ये सब स्टडीज हम टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज में करते हैं. दिस इंक्लूड द एक्यूट टॉक्सिसिटीज, सब एक्यूट टॉक्सिसिटीज एंड क्रॉनिक टॉक्सिसिटीज ऑफ द एनिमल्स. नेक्स्ट इज रिजल्ट ऑफ प्रीक्लिनिकल स्टडीज. क्या रिजल्ट हो सकते हैं इसके, क्या रिजल्ट हमें मिलते हैं? थेरेप्यूटिक इंडेक्स ऑफ द ड्रग्स. थेरेप्यूटिक इंडेक्स मिलता है, ड्रग्स का कॉन्सेंट्रेशन कितने, कौन से कॉन्सेंट्रेशन में ड्रग का इफेक्ट बहुत अच्छा मिलेगा. पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट, वी नो अबाउट द एवरी ड्रग्स हैविंग द देयर पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट्स. कंपैटिबल ह्यूमन डोज, ह्यूमंस पे कैसे कंपैटिबल हो सकता है अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी मास इंडेक्स. ADME प्रोफाइल्स, रिलेटिव बायोलिटी ऑफ द NCA, कौन सी बायोलिटीज उसकी अच्छी है, ओरल रूट, पैरेंटल रूट्स और सबलिंगुअल रूट्स. अलग अलग रूट्स होते हैं, टॉपिकल रूट्स, तो अलग अलग रूट्स में कौन सी किसमें सबकी बायोलिटी ज्यादा दिखती है. टॉक्सिक डोज, ह्यूमंस में कौन सा उसका टॉक्सिक डोज आपको दिखाई देता है, तो इसकी स्टडीज आप प्रीक्लिनिकल स्टडीज में करते हैं. नेक्स्ट इज द क्लिनिकल रिसर्च. क्लिनिकल रिसर्च इज अ परफॉर्म ऑन ह्यूमन ट्रायल्स, ह्यूमंस पर करते हैं. इट इज अ रिसर्च स्टडीज कंडक्टेड टू द टेस्ट सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट इन ह्यूमंस. नीड ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स, क्या क्या यूजेस है इसके? टू चेक द फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग्स इन ह्यूमंस इंक्लूडेड फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स. टू आल्सो चेक toxicological properties of the drugs in humans. To check routes and frequency of a drugs in humans, also concentration of drugs. And it is a mandatory for legal and regulatory requirement. क्लिनिकल रिसर्च करने के बाद ही जो था आपकी ड्रग्स मार्केट में लॉन्च हो सकते हैं. विदाउट द क्लिनिकल ट्रायल स्टडीज आपकी ड्रग मार्केट में लॉन्च हो नहीं सकती. वेरियस देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ clinical trials are there. First is treatment trials, screening trials. Screening means evaluation, preventive trials and supportive care trials are there. Next is phases of the clinical trials. अलग अलग phases होते हैं, 5 phases आपको दिखाई देते हैं. Phase 1, it is a microdosing clinical trials. Phase 1 is a human clinical pharmacology. Phase 2 is a exploratory clinical trials. Phase 3 is a confirmatory clinical trials. Phase 4 पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस. मार्केट में ड्रग आपकी लॉन्च होने के बाद कौन कौन से साइड इफेक्ट्स आपको दिखाई देते हैं, जैसे फार्माकोविजिलेंस स्टडीज करते हैं, ये फेज 4 में आपका आता है. सो वी आर लर्न अबाउट द इन डिटेल फेज ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स. तो फेज फर्स्ट में हम क्या करते हैं? इवैल्यूएट द सेफ्टी, डिटरमाइन सेफ डोज एंड आइडेंटिफाई
साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स, अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ ड्रग्स मूव टू द नेक्स्ट फेज। इसमें हम जो तो 20 to 100 पेशेंट यूज करते हैं, उसमें सेवरल मंथ टू ईयर उसकी लेंथ हो सकती है। उसके बाद प्रिंसिपल क्या हो सकती है, इसके प्रिंसिपल पर्पस क्या है इसका, इवैल्यूएट सेफ्टी, सेफ डोज रेंज एंड आइडेंटिफाई साइड इफेक्ट्स। फेज टू फेज में हम क्या करते हैं, फेज 1 फेज जब आपका पॉजिटिव रिस्पांस बताता है, पेशेंट में रिस्पांस अच्छा दिखाई देगा, तभी आप फेज टू फेज करेंगे। तो इट इज कॉल्ड एज एक्सप्लोरेटरी क्लिनिकल ट्रायल्स। इट चेक द टेस्ट इफेक्टिवनेस, फर्दर इवैल्यूएट सेफ्टीज। इसमें हम जो है तो अप टू सेवरल 100 पेशेंट यूज कर सकते हैं, सेवरल मंथ टू ईयर इसकी जो तो क्लिनिकल ट्रायल चल सकता है। द प्रिंसिपल पर्पस ऑफ दिस फेज 2, evaluate effectiveness and further safety evaluations. Next is a phase 3 phase. It is a confirmatory clinical trials. So it is a confirm effectiveness, monitor side effects compared to the other treatment and collect informations regarding the new chemical entities. So it is a several hundred to several thousand patients including in these conditions in this clinical trials. So length of these clinical trials 1 to 4 years. After that, it a principal purpose of this therapy, confirm effectiveness, monitor side effects. 4 phase. After these phases, your drug is launched in the market. After these therapies, the post-marketing surveillance is there. So in this therapies, the big quantity of the patient, because the drug launch in the market, so बहुत सारे patient पे इस पे research होता है, तो provides the additional information after the approval, including risk, benefits, and best uses of the drugs. After the conclusions of these preclinicals and clinical trials or drug discovery evaluations of the drugs, it is essential that the result of the laboratory experiment should be applied to the human subjects. Clinical trials are planned scientific investigation in groups of human subjects. These are studies used to evaluations of safety of the drugs, safe dose range, therapeutic drug range, identify the side effects, possible side effects of the drugs, toxicities of the drugs, and cost of the drugs for the marketing or making of the drugs. So this is all about the drug evaluations and there are safety with the conclusion of the drugs. तो किसमें से हम जो तो इसकी स्टडीज कर सकते हैं, मैंने जो नोट्स बनाई है तो क्लिनिकल फार्मेसी बाय डॉक्टर HP टिप्निस एंड डॉक्टर अमृता बजाज ऑफ करियर पब्लिकेशन, यानी बजाज एंड टिप्निस की जो बुक्स है, बहुत अच्छी बुक्स है जो क्लिनिकल रिसर्च के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें से मैंने जो है नोट्स बनाई है, इस तरह की PPTs बनाई है, तो ये आप रेफर कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपको कोई भी जो है तो कुछ प्रॉब्लम्स होती है या कुछ आपको जो तो क्वेश्चंस पूछना है, तो आप मेरी जो ईमेल आईडी है pathanhujeb@gmail.com, या आप डायरेक्टली मुझे जो तो व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। तो आपके जो भी क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि हम उसके आंसर्स जल्द से जल्द देंगे। थैंक यू।